हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 के बारे में। टेंटेटिव मंथ आप सभी को पता है कि वर्ग 3 कब आने वाला है, तो अब इन सब को छोड़कर हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो लोग अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसे जिनका अभी बीएड डीएड हुआ हो, वो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं। तो ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अभी से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ें, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल स्क्रैच से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज आप लोग चूज़ कर लीजिए कि आप क्या लेने वाले हैं, संस्कृत लेने वाले हैं या इंग्लिश लेने वाले हैं। भाई हिंदी तो लेंगे ही सही, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत में आप क्या लेने वाले हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से सोच लीजिए। जो आप लैंग्वेज लेंगे उस बेस पर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये अप्रोच रहनी चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज से उठाएं, ताकि अभी क्या मोटिवेशन नहीं है, बहुत टाइम से पढ़ाई छोड़ भी दी थी तो मन नहीं हो रहा है, ये सब बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं कि कब क्या एग्ज़ाम होगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, हिंदी से शुरू कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अच्छा भी लगता है हिंदी में ऐसा। तो सबसे पहले आप हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, इस तरीके से ये 4-5 चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए। यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने पिछली बार वर्ग 3 दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पैसेज आता है, पैसेज में ही उसके अंदर ही वो व्याकरण आपसे पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे छंद अलंकार और ये सब रस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आती। दूसरी बात, आपने हिंदी शुरू कर दी, अब आपको इसके साथ साथ एक थोड़ा मतलब 4-5 दिन आप हिंदी और अपनी लैंग्वेज पर ही पकड़ रखिएगा, ठीक है, 1 वीक तक। और यूट्यूब पर आप बहुत सारे चैनल हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो फिर बात ही अलग है। और अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेज हैं। बस आपको ये याद रखना है, 1 से 2 दिन में आप ये निश्चित कर लीजिएगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और उन्हीं पर फिर स्टिक रहिएगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैंने पहले भी वर्ग 3 में ये बात कही थी, वर्ग 2 में भी यही कहा था कि जिस भी टीचर से आपने शुरू किया है आप फिर किसी और के कहने पर चेंज मत कीजिएगा, वहीं पर स्टिक हो जाएगा। 1 वीक आप पहले इसी में अपना दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टीचर से पढ़ना है। यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हमें क्या पसंद है, हमें किसका समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमने सपोज कोई एक्स चैनल है, हमने वहाँ से देखना शुरू करा, तो हमने सबसे पहले पर्यायवाची और विलोम शब्द शुरू कर दिए, क्योंकि अभी हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, तो हमने शुरुआत वही करी। तो हम अब अपने नोट्स बनाते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश ले ली हमने, तो इंग्लिश में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल्स ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इन पर अच्छी पकड़ बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ने बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक। ये आपको थोड़ी सी अप्रोच अभी से लगानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर उसके बाद वोकैब के लिए सबसे अच्छा मैं यही कहूँगी कि 5 वोकैब रोज की लर्न कीजिए। 5 वोकैब बहुत है। एसएससी वाली आप वोकैब कोई भी चैनल देख लीजिएगा, बैंक या एसएससी की, तो उसमें क्या रहता है, वो एक वर्ड के ना 2 से 3 मीनिंग बताते हैं। आपने 5 वोकैब का टारगेट बनाया, लेकिन एक में वो कितनी करवाएंगे, 3 से 4 करवाएंगे, तो आप एक दिन में कितनी लर्न कर लेंगे, 20, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि जैसे आज हमने 5 याद करी, तो जब हम नेक्स्ट डे कल 5 याद करेंगे तो हम उन प्रीवियस का रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ और उसको लिख लेंगे। ये अप्रोच आपको हमेशा हर पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, लाभ देगी। तो जो भी आज आपने पढ़ा, नेक्स्ट डे आप क्लास लेने गए उससे पहले फटाक से आपने रिवीजन कर लिया। उस रिवीजन को जो आप दूसरे दिन कर रहे हो सकता है कि 5 वोकैब को रिवाइज करने में 10 मिनट लग जाएं, क्योंकि वो 20 हो चुकी होंगी। लेकिन जब आप 1 वीक के बाद देखेंगे ना, आपको केवल 2 से 3 मिनट लगा करेगा, और फिर विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आप बस ऐसे और पेज पलटते जाएंगे, आपको खुद से बहुत जल्दी से लर्न होने लगेगा। जब चीज़ें लर्न होने लगती है ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि हाँ, हमें चीज़ें आ रही हैं, हम अच्छे से कर पा रहे हैं, हमारा रिजल्ट, एक अच्छा आउटपुट हमें मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमें खुशी होगी तो हमारा मोटिवेशन लेवल वैसे ही अप हो जाएगा।
तो ये आपको 10 से 15 दिन, सबसे पहले एक वीक आप क्या करने वाले हैं, चैनल सर्च करने वाले हैं। अगर आप कोचिंग अभी नहीं ले रहे हैं या आपने पहले भी कहीं कोचिंग नहीं ली थी, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप लैंग्वेज लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अभी आपने जो बहुत दिनों से नहीं पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए एक मोटिवेशन बन जाएगा आप लोगों को। आपको ये अच्छा लगने लगेगा, पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपसे चीज़ें बन रही हैं। ठीक, तो कोई भी एक आध टीचर जो आपको ठीक लगते हैं वो। बुक के लिए मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने बुकैब बताई, और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर भी एक बार देख लेना, तो उसमें यही है। वर्ग 3 में तो स्पेशली मैं यही कहूँगी कि प्रोपोजिशन है, आपका आर्टिकल है और मॉडल्स हैं, ये थोड़े से अच्छे कर लीजिएगा। टेंस है, पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं, मतलब एक एक नंबर में आते हैं। तो अब लोग ये बोलेंगे कि क्या हम एक नंबर के लिए पूरा पढ़ लें, तो अभी तो पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो अभी तो हम जितना पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 15 दिन आप इसी को दीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छा हो जाएगा। और जो पढ़ने का जो टाइम है आप लोगों का, जो अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, वो बोलते हैं ना, सिटिंग ही नहीं हो पा रही, हम बैठ ही नहीं पा रहे, हमारा मन तो हो रहा है कि हम पढ़ लें, लेकिन बुक्स नहीं उठ पा रही हैं हमसे, बहुत लोगों का ये रहता है। तो ये आप 8 से 10 दिन में या 15 दिन में आपको ये सब अच्छा लगने लगेगा, पढ़ने लगेंगे। फिर उसके बाद आप उठाइएगा ईवीएस, क्योंकि लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे थे या सबसे कम मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आए थे, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, ईवीएस। साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, जीएस के आ जाएंगे, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। पिछली बार स्पेस के बहुत क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आप ईवीएस तैयार कीजिए। ईवीएस में आप क्या करेंगे, ईवीएस में साइंस भी आएगा, जीएस भी पूछ ली जाएगी। अब क्या कैसे करें, तो इसके लिए सुगम पब्लिकेशन की एक बुक है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं बता रही हूँ। सुगम पब्लिकेशन की बुक है, आप उसकी थ्योरी रीड कीजिएगा। रीड के लिए स्पेसिफिक रहती है, और रीड की कोई भी बुक हो वो मुझे तो पर्सनल तौर पे अच्छी ही लगती है, ऐसा कोई वो नहीं है स्पॉन्सर्ड, बट हाँ अच्छी लगती है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अच्छी दी रहती हैं उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सुगम पब्लिकेशन की बुक है, थ्योरी दी है उसमें, तो आप थ्योरी रीड करेंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ है, तो थ्योरी के बाद जब आपसे एमसीक्यूज़ बनने लगेंगे, देन एक पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी। अब आपके 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस। इन दोनों को छोड़ना नहीं है, ईवीएस उठाना है तो इन दोनों को भी पढ़ते रहना है। अगर कुछ नया नहीं पढ़ पा रहे हैं आप किसी दिन, जैसे आपने ईवीएस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस दिन आप ये कीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का कुछ रिवीजन कर लीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि बस ईवीएस लेके बैठ गए तो पूरा दिन उसी में निकाल दिया। अब ऐसे करते करते आपका पूरा 1 महीना, फिर होली भी आ रही है, तो लगभग 1 महीना यहाँ पर पूरा हो गया। अब आपका क्या बचा है, मैथ्स और ये आपका सीडीपी और सब्जेक्ट्स पेडागोजी। इस पर हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए पहले एक बार और बात कर लेते हैं। मैथ्स आप शुरू कीजिए 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। इनफ, मोर देन इनफ। एक्चुअली 8th तो मोर देन इनफ है। आपने प्रीवियस देखा होगा, जो लोग देने गए होंगे उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपको खुद पता होगा कि मैथ्स किस लेवल का आया था। तो 4th, 5th, 6th बहुत है, और आपको लगता है तो 7th, 8th। अब कैसे करना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4th की बुक उठाएंगे, 4th की बुक को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद एक टारगेट रख लीजिएगा। जैसे सपोज आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपसे नहीं बन रहा है, जैसे बहुत लोगों से 4th का भी एकदम से नहीं बन पाता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हमसे तो 4th का क्यों नहीं बनेगा, हम तो सब कर लेंगे। जो कर लेंगे वो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए है। तो 4th की यही है, यूट्यूब पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। क्लास 4th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन डालिए, फिर एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और टारगेट कीजिए कि कम से कम भाई 4th का है तो हम 15 दिन में वो बुक कंप्लीट कर लें, 15 से 20 दिन में वो बुक कंप्लीट कर लें। अब आपका क्या है, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, अब साथ में कौन आ गया, मैथ्स भी आ गया। अब हमें इन तीनों का क्या करना है भाई, ये दोनों तो रिवीजन के बेस पर चलते रहेंगे, कुछ कुछ नया, कुछ कुछ रिवीजन, कुछ कुछ नया, कुछ कुछ रिवीजन, यहाँ चलता रहेगा। उसके बाद ये क्या रहेगा, ईवीएस में अब आपके एक महीना नहीं 15 दिन हो गए आपको ईवीएस पढ़ते पढ़ते। तो अब क्या रहने वाला है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवीजन, थोड़ा थोड़ा नया, थोड़ा थोड़ा रिवीजन, थोड़ा थोड़ा नया, ऐसा करके यहाँ पर तो आप मतलब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको उसको 1 महीना हो चुका होगा। 1 महीने में आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया होगा। एक दिन में हमने क्या बताया था, वैसे 5 बुकैब हैं, लेकिन वैसे 20 हो गई, तो 1 महीने में 600 बुकैब हो गई, तो इनको अच्छे से अब रिवीजन करना है। अब मैथ्स का क्या है, 15 दिन में 4th क्लास की आपने जैसे ही बुक कंप्लीट करी, आपका मोटिवेशन डबल हो जाएगा। आप यकीन मानिए 5th क्लास की बुक इससे कम दिनों में कंप्लीट कर लेंगे।
दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आप लोग खुद से देखिएगा, आपको ये फ़र्क नज़र आने लगेगा। अभी जो आप केवल 1 घंटा पढ़ रहे होंगे, आपका 15 दिन में खुद से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पढ़ने का मन करने लगेगा। फिर जैसे ही 1 महीना होगा, उसके बाद आपका 3 से 4, 4 से 5 कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक, ये वाली बात हो गई। तो ऐसे ही 5th और 6th की हमने NCERT कंप्लीट कर ली, इतना रख दीजिएगा। अभी 7th और 8th को अभी टच मत कीजिएगा। अब उसके बाद हमारा ये समझ लीजिए 20 से 25 अप्रैल आ गई। हमने यहाँ पर EVS इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की 4th और 5th की, भाई 6th हमारा रनिंग में चलेगा, 4th और 5th की कर ली। अब हमें सब्जेक्ट्स पेडागोजी उठानी है। मैं अगेन ये वही कहूँगी, रीड मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो भी आपको दिखा देती हूँ। सुगम पब्लिकेशन की रीड की जो बुक्स आती हैं उसमें आप सबसे पहले थ्योरी रीड कीजिएगा। जैसे लर्निंग एक्विजिशन है, तो ये सब क्या है, आपको पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से दी रहेगी। उसके बाद MCQs है। थ्योरी देने के बाद जब MCQs रहते हैं बुक में, तो आपको ये पता चलता जाता है कि आप किस तरीके से अच्छे बेहतरीन की तरफ आप जा रहे हैं। उसके बाद एक जो चीज़ मैंने एनालिसिस करी, अगर आपको ठीक लगे तो वो आप कर सकते हैं। 2021 में CTET ऑनलाइन हुआ था, तो बहुत सारे पेपर हैं क्योंकि 1 महीने चला था। तो वो उसके बाद जो पेपर हुए 2021 से लेके अभी 2023 तक, सॉरी 2024 में, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किरण पब्लिकेशन ने पूरा एक सेट मतलब बना के रखा है, और कोई पब्लिकेशन हो आप वो भी ले सकते हैं। तो वो क्या है, आप उस चीज़ को डाउनलोड करके या कहीं से, मतलब PDF के फॉर्म में नहीं, आप उसको हार्ड कॉपी के रूप में लीजिएगा, मतलब पेपर फॉर्म में हो वो, तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसमें आपको क्या करना रहेगा, एक सेट पेपर आपको 1 दिन में लगाना रहेगा। एक सेट पेपर लगाने के बाद क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा, अच्छा मुझे पेडागोजी में अभी ये भी समझ नहीं आ रहा है, अच्छा मुझे ये आता है। ये आपका एक मोटिवेशन अप करेगा कि हाँ आपको ये चीज़ आ रही, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है पेडागोजी में। टीचर कैसे पढ़ाता है, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस तो आप अपने दिमाग से भी सोच कर लगा लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल तक हमें ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद हमें अपना क्या कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट्स पेडागोजी। सब्जेक्ट्स पेडागोजी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं। देखिए मेरी अगर माने तो सबसे पहले आप हिंदी पेडागोजी उठाइएगा। हिंदी पेडागोजी समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगी, कंपैरेटिवली थोड़ी सी सरल भी रहती है। और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको सुगम पब्लिकेशन या कोई भी बुक नहीं लेनी है तो। ठीक है, मैग्रो हिल की आती है, सुगम की आती है, सहुरा पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, तो आप जो भी चाहें वो ले लें। अगर आप नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आप क्या, हिंदी की पेडागोजी पहले उठाइएगा, फिर उठाइएगा EVS की। ठीक है, ये 2 एक साथ चलेंगी। फिर उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, तो उसके लिए तो आपको पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी। जैसे ही आप थ्योरी समझ लेंगे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक, अब बात आती है कि भाई ये धीरे 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 ये सब हमारी प्रोसेस चल रही है, लेकिन हमें अभी भी इंग्लिश हिंदी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इक्वल मार्क्स का वेटेज है। ऐसा नहीं है कि हमने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया। EVS चल रही है। अब हमारी जो 4th, 5th, 6th की NCERT हो गई थी मैथ्स की, अब हमें उसमें क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमने 4th, 5th, 6th कर लिया, अब हमें थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स पेडागोजी चल रही है, लेकिन सब्जेक्ट्स पेडागोजी में क्या कीजिएगा, आप ऑल्टरनेटिव डेज करिएगा। जैसे सपोज एक दिन हिंदी EVS की करी, नेक्स्ट डे आपने मैथ्स और इंग्लिश की, इस तरीके से चलना है। फिर जैसे MWF या TTS, इस तरीके से आप इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट्स की पेडागोजी करेंगे, हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ से कुछ समझ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी एंड आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं होना है। ये हमारा पूरा मई का शेड्यूल यही चलने वाला है कि हमें सब्जेक्ट्स की पेडागोजी बार बार ऑल्टरनेटिव डेज में करते रहना है। अब आ गया जून के मंथ में हम क्या करने वाले हैं, हम उठाएंगे अपनी CDP लास्ट में हम क्यों उठा रहे हैं, उसका बस यही है कि अगर हम शुरू में उठा लेते, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, हम डिमोटिवेट हो जाते और हम अपनी बुक्स को साइड में रख देते और हम नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने बोला कि आप CDP को जून में उठाइएगा। मई में चूंकि हमने सब्जेक्ट्स की पेडागोजी उठा ली है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, CDP के लिए इतने सारे चैनल अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। बस ये है
एक ही टीचर को अपना मेन मानिए। किसी ने कुछ भी कह दिया हो, कुछ भी कि भाई इस कोचिंग के नोट्स हैं, यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं, आपको अगर उनका समझ आ रहा है तो आप उसी टीचर पर स्टिक रहिएगा, ठीक है। जून का मंथ यही चलेगा आपका, जून से जुलाई आपको 2 महीने इसी में देने हैं। साथ में साथ पूरा प्रीवियस रिवीजन करते जाना है। अब जो जून और जुलाई का मंथ है उसमें अगर आपका मन है, आपको लगता है कि 4th 5th 6th की मैथ्स की एनसीईआरटी आपसे बहुत अच्छी हो गई थी, तब आप अपना 7th पर जंप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपका मन है, आपको कितना आता है। ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ये सब, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। और जितना हो डिस्ट्रैक्शन आपको खुद समझ है। अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप बहुत छोटे नहीं हैं, तो आपको खुद पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और ये पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने की स्ट्रेटेजी यहाँ पर शेयर कर दी मैंने। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प लगती है तो मैं इन 5 महीनों के दौरान आपको और सजेस्ट करती रहूँगी कि आप किस तरीके से पढ़िए, आपने कितना कितना कंप्लीट कर लिया है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। फिर क्या होता है, जब कमेंट्स होते हैं तो दूसरे लोग जब वीडियो देखने आएंगे तो वो भी कमेंट्स करेंगे कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। तो जो अलग अलग जगह से लोग होंगे वो अपना यहाँ पर पूरा शेयर कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि अरे हाँ इन्होंने इतना कर लिया, मुझे ये करना है। एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है। तो आप चाहें तो कमेंट्स में अपना जो भी सिलेबस होता जा रहा है आपसे वो आप शेयर कर सकते हैं। तो 5 महीने की ये स्ट्रेटेजी है। और कोई भी वीडियो है आप कोशिश कीजिए कि लाइव ना देखें, लाइव में टाइम वेस्ट होता है। देखिए अभी देखने को 5 महीने लग रहे हैं कि अरे अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, बहुत ज़्यादा टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। तो देखिए ऐसा कहते 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 कब 5 महीने निकल जाएंगे, कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम तक कंडक्ट हो जाएगा, और हम बस यही सोचते रह जाएंगे कि यार काश हम पहले पढ़ लेते, काश हम 2 महीने पहले पढ़ लेते, काश हम थोड़ा सा सीरियस ले लेते इस चीज़ को, तो आज हमारा सिलेक्शन होता। तो देखिए अभी ये साल बहुत ज़्यादा गोल्डन ईयर कह सकते हैं इस साल को आप, क्योंकि यहाँ अभी जो जितनी वैकेंसीज़ आपको देखने मिलेंगी इस साल, वो बाद बाकी आप खुद से समझदार हैं। तो अच्छे से पढ़िए। कोई भी हेल्प की ज़रूरत है आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये सेशन यहीं पर हम इसको सम अप करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो सजेस्ट करेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।